जय भीम दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस सवाल की जो अक्सर लोगों के मन में आता है। लोग क्यों नहीं मानते कि संविधान बाबा साहब ने बनाया है। दोस्तों, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसके शिल्पकार, इसके निर्माता कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन कुछ लोग आज भी इसे मानने से कतराते हैं। क्यों? चलिए समझते हैं। 1946 में संविधान सभा बनी। 348 सदस्य थे। इनमें से 7 सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई और उसके चेयरमैन बने डॉक्टर अंबेडकर। संविधान सभा में चर्चा तो सबने की, लेकिन ड्राफ्टिंग यानी लिखने, भाषा गढ़ने और दिशा देने का काम बाबा साहब ने किया। इसलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब कई लोग कहते हैं संविधान तो सबने मिलकर बनाया, इसमें सिर्फ अंबेडकर का योगदान क्यों सही है? इसमें सबका योगदान था, लेकिन फर्क ये है पुस्तक तो कई लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन लिखने वाला लेखक ही कहलाता है। ठीक वैसे ही संविधान को लिखने और तैयार करने वाले लेखक थे बाबा साहब। इसमें एक बड़ा कारण है जातिवाद। भारत जैसे समाज में जहां सदियों तक दलितों को हाशिए पर रखा गया, वहां ये बात बहुतों को पचती नहीं कि एक दलित व्यक्ति आधुनिक भारत का संविधान निर्माता बना। इसी हीन भावना के कारण आज भी कई लोग इस सच्चाई को नकारते हैं। दोस्तों, इसमें एक कारण राजनीति भी है। राजनीति में हमेशा क्रेडिट लेने की लड़ाई रहती है। कुछ लोग चाहते हैं कि संविधान का श्रेय सिर्फ कांग्रेस को मिले या सिर्फ नेहरू गांधी परिवार को, क्योंकि अगर अंबेडकर का नाम सबसे ऊपर आएगा तो दलित समाज और पिछड़े वर्ग को बहुत बड़ी ताकत और पहचान मिलेगी। और यही चीज कई नेताओं को परेशान करती है। स्कूल की किताबें देख लीजिए, आपको गांधी, नेहरू, पटेल सब मिलेंगे, लेकिन अंबेडकर का नाम सिर्फ संविधान सभा के अध्यक्ष या दलित नेता तक सीमित कर दिया गया। असलियत यह है कि इतिहास को इस तरह लिखा गया कि बाबा साहब का योगदान छोटा लगे, जबकि हकीकत यह है संविधान के ड्राफ्ट से लेकर फाइनल कॉपी तक सबसे बड़ा दिमाग अंबेडकर का ही था। कुछ लोग कहते हैं अरे अंबेडकर ने तो बस अमेरिका, ब्रिटेन और आयरलैंड के संविधान की नकल कर ली, लेकिन सच्चाई ये है अच्छे प्रावधान हर जगह से लिए गए, लेकिन उन्हें भारतीय समाज की जरूरतों के हिसाब से ढालना, जोड़ना और एक नया ढांचा बनाना आसान काम नहीं था। ये काम बाबा साहब ने ही किया। उदाहरण स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये विचार बाबा साहब ने बौद्ध दर्शन और फ्रांसीसी क्रांति से लेकर संविधान में पिरोए। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सुरक्षा और आरक्षण, ये पूरी तरह से उनकी सोच थी। उन्होंने कहा संविधान सिर्फ किताब नहीं है, ये समाज को जोड़ने वाला दस्तावेज है। उन्होंने हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को संपत्ति और बराबरी का हक दिया। लोकतंत्र को सिर्फ वोट तक सीमित नहीं रखा, बल्कि सामाजिक लोकतंत्र का विचार भी दिया। यही वजह है कि उन्हें संविधान का निर्माता और आधुनिक भारत का शिल्पकार कहा जाता है। तो अब तक आपने समझा लोग क्यों नहीं मानते कि संविधान बाबा साहब ने बनाया। जातिवादी सोच, राजनीति का खेल, इतिहास को दबाने की कोशिश, झूठा प्रचार की उन्होंने नकल की। लेकिन दोस्तों, सच्चाई बदली नहीं जा सकती। भारत का संविधान बाबा साहब के नाम से ही अमर रहेगा। दोस्तों, हमें समझना होगा संविधान सिर्फ कानून की किताब नहीं, बल्कि हमारी आजादी, अधिकार और समानता की गारंटी है। और इस नींव को खड़ा करने वाले सबसे बड़े शिल्पकार थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसलिए आज भी हर भारतीय को गर्व से कहना चाहिए संविधान बाबा साहब ने बनाया है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो इसे जरूर शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि लोग सच्चाई जान सकें और बाबा साहब के योगदान का सम्मान कर सकें। जय भीम।